नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, अंततः नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। नीतीश कुमार ने आज फिर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था वर्ष 2000 में, जब 7 दिनों के अंदर उनकी सरकार चली गई थी, बहुमत नहीं जुटा पाए थे। फिर 2005 में जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया तो फिर सरकार लगातार चलती रही है। बीच में केवल एक समय ऐसा आया जब 10 महीनों के लिए 2014 लोकसभा में चुनाव में भारी पराजय के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तब से लेकर अब तक केवल और केवल नीतीश कुमार ही बिहार की गद्दी पर को सुशोभित कर रहे हैं। अब जब आज नीतीश कुमार ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री पद का, तो उनके साथ 25 अन्य मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ है। 25 अन्य मंत्री भी शपथ लिए हैं, मतलब मुख्यमंत्री सहित 26 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है। 10 सीटें खाली रखी गई है। आने वाले दिनों में उन 10 सीटों को भरा जाएगा। आज जिन लोगों ने शपथ लिया है उसमें अगर सामाजिक समीकरण के अनुसार हम देखें तो सामाजिक समीकरण के अनुसार 7 सवर्ण समाज के मंत्री हैं, 7 ओबीसी समाज के मंत्री हैं, 6 अति पिछड़ा समाज के मंत्री हैं और 6 दलित समाज के मंत्री हैं और 1 अल्पसंख्यक मंत्री है मोहम्मद जमा खान। ठीक है, तो नीतीश कुमार के अलावे 26 अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है। तो जो 7 सवर्ण समाज के मंत्री हैं उसमें राजपूत जाति से 3 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। उसमें लेसी सिंह पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आई है और पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा 2 नए मंत्री पहली बार बने हैं। एक संजय टाइगर जो कि आरा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। इससे पहले भी वो एमएलए रह चुके हैं एक बार संदेश विधानसभा सीट से, लेकिन आरा से पहली बार जीत कर आए हैं। इनके अलावा श्रेयसी सिंह दूसरी बार जमुई विधानसभा सीट से जीती है और उनको मंत्री बनाया गया है। तो 3 राजपूत समाज के 2 भूमिहार जाति के मंत्री बनाए गए हैं। विजय कुमार सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरे विजय कुमार चौधरी जो कि नीतीश कुमार की पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार की परछाई की तरह नीतीश कुमार के साथ होते हैं। तो भूमिहार जाति के 2, 3 राजपूत समाज के, ब्राह्मण जाति समाज से 1 मंत्री बनाए गए हैं मंगल पांडे जो कि वर्तमान सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। इसके अलावा जो 7वीं सीट है वो नितिन नवीन कास्त समाज। इस विधानसभा चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार हैं जो कास्त जाति से जीत कर आए हैं। एक है समृद्ध वर्मा और जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर और दूसरा बीजेपी की टिकट पर नितिन नवीन। तो नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया। ये 7 चेहरे हैं जो कि सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसी प्रकार से पिछड़ी जातियों में जब नीतीश कुमार की जाति की बात करते हैं तो 2 नीतीश कुमार स्वयं कुर्मी जाति से आते हैं, नालंदा जिले के रहने वाले हैं, बख्तियारपुर उनका पुश्तैनी घर है। इसके अलावा कुर्मी जाति से ही श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया है जो कि नालंदा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। कुशवाहा समाज के भी 2 मंत्री बनाए गए हैं, कुर्मी 2, कुशवाहा 2। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री हैं इस मंत्रिमंडल में सबसे युवा चेहरा दीपक प्रकाश का। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से इनको मंत्री बनाया गया है। तो 2 कुशवाहा, इसके अलावा फिर 2 यादव जाति के मंत्री बनाए गए हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सदाबहार, अब तक जितनी भी सरकार बनी है नीतीश कुमार की हर सरकार में मंत्री रहे। सबसे वयोवृद्ध मंत्री के रूप में मुझे लगता है जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव फिर से एक बार मंत्री बनाए गए और दूसरे बीजेपी कोटे से बने हैं राम कृपाल यादव। केंद्र में मंत्री रहे हैं, 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार को हराकर बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और मंत्री बने हैं। अभी लोकसभा चुनाव ये 2024 में मीसा भारती से पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से हार गए थे। 7वें जो मंत्री हैं वो वैश्य वर्ग से हैं, दिलीप जायसवाल कलवार जाति से आते हैं, बीजेपी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इनको बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अब फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी एक तरह से खाली हो गई। और मैं बताऊं, जब ये मंत्री बने नीतीश कुमार की सरकार 2024 में जो बीजेपी के साथ बनी थी उसमें भी ये मंत्री बने थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
ठीक है, तो ये हो गए 7 ओबीसी से, 7 सवर्ण से। इसके अलावे 6 विधायकों को बनाया गया है जो कि अति पिछड़े वर्ग से हैं। अति पिछड़ा वर्ग में भी 2 मल्लाह समाज के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एक है मदन सहनी जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनके निकटतम सहायकों में से एक भोला यादव को इन्होंने चुनाव में इस बार फिर से पराजित किया है। इनके साथ रमा निषाद जो कि मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं। इनके पति अजय निषाद बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। इनके ससुर कैप्टन जय नारायण निषाद भी पुराने नेता रहे हैं। तो ये 2 मल्लाह समाज से मंत्री बनाए गए हैं, रमा निषाद और मदन सहनी। कहार जाति के प्रमोद चंद्रवंशी जो कि एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, इनको पहली बार मंत्री बनाया गया है डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को। अरुण शंकर प्रसाद तेली जाति से आते हैं, मधुबनी के खजौली विधानसभा सीट से ये चुनाव जीत कर आए हैं। 2015 में हार गए थे, 2010 में जीते, 2020 में जीते, 2025 में जीते हैं। खजौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं फिर से। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सुरेंद्र मेहता पिछली सरकार में भी मंत्री थे, युवा कार्य एवं खेल विभाग था इनके पास। इस बार फिर बछवाड़ा विधानसभा सीट पूरे बिहार में चर्चित रही थी, इसलिए कि वहां पर महागठबंधन के दल के बीच फ्रेंडली फाइट था। अवधेश राय सीपीआई के उम्मीदवार थे और गरीबदास कांग्रेस के उम्मीदवार थे। त्रिकोणीय संघर्ष में ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साथ ही नारायण प्रसाद पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर फिर से आए हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, तेली जाति से आते हैं और सुरेंद्र प्रसाद धानुक समाज से आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 मंत्री अति पिछड़ा समाज से हैं। फिर दलित समाज से जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें डॉक्टर अशोक चौधरी पासी जाति से आते हैं और ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जदयू के कोटे से मंत्री बने हैं। संजय पासवान को मंत्री बनाया गया है लोजपा के कोटे से। बखरी विधानसभा सीट बेगूसराय जिले से चुनाव जीत कर आए हैं। चिराग पासवान के काफी नजदीकी हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के भी काफी नजदीकी रहे, पहली बार चुनाव जीत कर पहुंचे हैं। तो संजय पासवान भी मिनिस्टर बने हैं। इनके अलावे शिक्षा मंत्री, निवर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री रहे सुनील कुमार, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से जीते थे, इस बार बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं भोरे सुरक्षित विधानसभा सीट से गोपालगंज जिला से। ठीक है, तो ये सुनील कुमार भी मंत्री बने हैं। लखेंद्र पासवान पातेपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा। ठीक है, और लखेंद्र पासवान को एक बार फिर से नहीं बल्कि पहली बार लखेंद्र पासवान पहली बार फिर मंत्री बने हैं। अनुसूचित जाति पासवान समाज से आते हैं। तो पासवान समाज से 3 उम्मीदवार को 3 चेहरे जो इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। लोजपा से संजय पासवान, जनता दल यूनाइटेड से सुनील कुमार और भारतीय जनता पार्टी से लखेंद्र पासवान। ठीक है, इसके अलावा मुसहर जाति से भुइयां समाज से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है इस प्रकार से। और 26वें मंत्री के रूप में जमा खान को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो नीतीश कुमार के साथ अगर हम देखें तो ओबीसी से नीतीश कुमार को मिलाकर 7 मंत्री, ठीक है, और 7 नीतीश कुमार को मिलाकर 7, सवर्ण समाज से 7, 6 मंत्री अति पिछड़ा, ठीक है, और 6 दलित समाज से। ठीक है, नीतीश कुमार को लगाकर कुल 27, ठीक है, एक अल्पसंख्यक जमा खान। ठीक है, तो ये आज के मंत्रिमंडल का ये स्वरूप है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसे आप देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।